एपिसोड की स्टार्टिंग में सूर्यू वर्सेस लाइटनिंग मैक्स का मैच होने वाला होता है। ऑडियंस बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत टाइम बाद सूर्यो को लड़ते देखने को मिलेगा। लाइटनिंग मैक्स अपने मन में कह रहा होता है, देखो तो मिस्टर पॉपुलर को, क्या ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं। उस सी मॉन्स्टर के सामने ये आदमी कुछ नहीं। लाइटनिंग मैक्स सूर्यो से कहता है कि मुझे ताकतवर बनना है और अगर मैं फेल हुआ तो हीरो बन के लोगों को नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें एक ताकतवर ओपोनेंट समझता हूँ, तो मैं अपनी नई मॉन्स्टर फाइटिंग टेक्निक तुम पर टेस्ट करूँगा। सूर्यू कहता है, तुम ऊंचे आदर्शों को अपने दिमाग में लेके ट्रेनिंग करते हो। हर किसी पर ताकत चाहने का एक रीज़न होता है। इन दोनों की फाइट शुरू होती है। लाइटनिंग मैक्स अपना नया हमला सूर्यू पे करने आता है, पर सूर्यू से एक जोरदार किक मार के कहता है, और जिस वजह से मैं ताकत चाहता हूँ वो है ताकि मैं आसान जिंदगी जी सकूँ। माफ करना, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। लाइटनिंग मैक्स एक ही हमले में हार जाता है। सोरफेस कहता है, क्या तुमने ये देखा था राम को? सूर्य की किक। साइतामा कहता है, हाँ देखा। क्यों? सोरफेस कहता है, रुको, तुम इतने शांत कैसे हो? फिर सोरफेस अपने मन में कहता है, ओह मैं समझा, क्योंकि ये एक नौसिखिया है। जेनोस अपने मन में कह रहा होता है, एक क्लास ए हीरो सिंगल किक में हार गया, तो यहाँ पर कई लोग हैं जो हीरो से ज़्यादा ताकतवर हैं। खैर ये नेचुरल है। पहले सबकी नज़रों में मास्टर साइतामा भी एक हॉबिस्ट थे, और जाहिर तौर पर मास्टर साइतामा जैसे और होंगे। हालांकि मुझे शक है कि यहाँ पर कोई भी मास्टर के लेवल से ज़्यादा का होगा। हालांकि ये जो आदमी हैं, शायद वो मास्टर की मार्शल आर्ट्स को एक्सपीरियंस करने वाली विश पूरी करा दे। तभी जेनस को एक कॉल आता है। टूर्नामेंट का होस्ट कह रहा होता है, अब हमारा अगला मैच पेनपार्ट स्नेक है, और जो जीतेगा वो राउंड 2 में सूर्य से लड़ेगा। मैच में बेनपार्ट स्नेक से कह रहा होता है, क्लास ए हीरो तुम कमज़ोर लगते हो। स्नेक अपना स्नेक बाइट फिस्ट यूज़ करने वाला होता है। बेनपार्ट कहता है, पुराना स्टाइल बेकार, मुक्का खाओ नीचे रैंक वाले। स्नेक अपना हमला करते हुए कहता है, मैं बॉटम रैंकर नहीं, मैं क्लास ए में नीचे हूँ। सीन चेंज होता है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के कंट्रोल रूम में एक स्टाफ मेंबर कहता है, एक बुरी खबर है, एक मॉन्स्टर का ग्रुप यहीं पास में है, हमें सभी को निकलने के लिए बोलना होगा। होस्ट कहता है, अरे नहीं, मैं अभी अनाउंस करता हूँ। तभी वहाँ बाकुजान आके कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं, इससे लोग पैनिक हो जाएंगे। हमारे पास इतने सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स हैं यहाँ पर, क्या और कोई जगह इतनी सेफ होगी? चिंता मत करो, अगर मॉन्स्टर्स ने हमला करा तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। वही जेनोस कह रहा होता है, और ज़्यादा मॉन्स्टर्स, अब वो यहाँ सिटी सी में आ गए हैं, क्या मुझे मास्टर को बताना चाहिए? नहीं, मैं खुद निपट लूँगा। टूर्नामेंट चलता रहना चाहिए, कितने भी मॉन्स्टर्स हो मैं सभी का सफाया कर दूंगा। वहीं मैच में स्नेक के हमले से बेन पार्ट्स हार जाता है। स्नेक कहता है, मुझे ये मानना है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच रैंक करता हूँ, पर असलियत इसके उल्टी है। सीन चेंज होता है। जेनोस स्टेडियम के बाहर आ गया है और वो एक मॉन्स्टर पर इंसिनरेट करता है। लोग उसकी पावर देखकर हैरान होते हैं। फिर जेनोस हीरो एसोसिएशन के सिटी सी के ब्रांच से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं अभी सिटी सी में हूँ, स्टेडियम के पास, मुझे अपडेट दो। एक स्टाफ मेंबर कहता है, मॉन्स्टर्स कई सारी जगह अपीयर हुए हैं, सिटी सी में अकेले 5 तो पक्का है। जेनोस कहता है, मैंने एक को हरा दिया, बाकी 4 कहाँ हैं? स्टाफ मेंबर कहता है, समझा, मैं आपको गाइड करता हूँ। वहीं सुपर फाइट में कई सारे मुकाबले हो रहे होते हैं जिसमें फाइटर्स हार जीत रहे होते हैं। वहीं जेनोस भी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। सीन चेंज होता है। सुपर फाइट में सोरफेस वर्सेस चाकुमैन का मैच होने वाला होता है। साइतामा कहता है, अपना बेस्ट देना सोरफेस। सोरफेस कहता है, मैं मास्टर बांग का नंबर 2 शिष्य हुआ करता था। सोरफेस अपने ओपोनेंट को देख अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफ़ी तगड़ा है, पर शायद अभी मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। चाकुमैन सोरफेस को देखकर कह रहा होता है, इस आदमी की शक्ल डरावनी है। सीन चेंज होता है। जेनोस एक मॉन्स्टर पर इंसिनरेट अटैक करता है। वो मॉन्स्टर जेनोस पर लगातार तलवार से हमला करता रहता है। जेनोस के हमले को अपने हाथ से रोकता है, जिससे वो टूटने लगते हैं। फिर वो जेनोस के सर पर तलवार मारता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। फिर जेनोस उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ के हाई वोल्टेज फिस्ट हमला करता है। हीरो एसोसिएशन सी ब्रांच में एक ऑपरेटर गर्ल कहती है, जेनोस उन मॉन्स्टर से आसानी से जीत गए, इन पे सच में एक डीमन की ताकत है। स्टाफ मेंबर जेनोस से कहता है, डीमन साइबोर्ग, अब बस एक ही मॉन्स्टर बचा है, कुछ हीरोज उससे पहले ही लड़ रहे हैं।
जेनोस देखता है कि हीरोज घायल पड़े हैं और जेनोस उनमें से एक से पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? वो हीरो कहता है, जब तुम उस मॉन्स्टर से लड़ो तो अपनी आंखें उससे मत हटाना। तभी एक मॉन्स्टर कहता है, ग्लांसेस हीरो, क्या तुम्हें कॉकरोच से नफरत है? जेनोस कहता है, मुझे कीड़े वाले मॉन्स्टर से ही नफरत है। फिर जेनोस अपने मन में कहता है, ये आखिरी है, अगर इससे निपट लिया तो मास्टर की फाइट से पहले पहुंच जाऊंगा। बग मॉन्स्टर कहता है, मुझसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं सुपर फाइट में चाकूमैन हार गया होता है। होस्ट कहता है, 100 रुपये से एक चौक लगा के जीत गया। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्या सुंदर स्पोर्ट्समैनशिप है। साइतामा कहता है, क्या तुम जीत गए 100 रुपये? 100 रुपये कहता है, क्या तुमने मैच नहीं देखा? साइतामा कहता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं वॉशरूम में था। सॉरफेस कहता है, अरे यार तुम किसी काम के नहीं। अगला मैच साइतामा और बाकुजान का है। सॉरफेस साइतामा को बताने लगता है कि बाकुजान कितना खतरनाक है, लेकिन साइतामा उसे इग्नोर कर अरीना की तरफ जा रहा होता है। साइतामा अपने मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, मैंने अपनी बेल्ट खोली थी बाथरूम में, पर मुझे याद नहीं कि इसे वापस कैसे बांधना है। होस्ट कहता है, अगला मैच चेरांको वर्सेस 2 बार लगातार रह चुके चैंपियन बाकुजान का है। बाकुजान ने अपने सभी अपोनेंट की हालत कुछ ऐसी की है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बाकुजान कहता है, मैं सिर्फ उन लोगों को सबक सिखाता हूँ जो यहाँ बिलोंग नहीं करते। मार्शल आर्ट कोई खेल नहीं, मरो या मार दो। साइतामा अपनी बेल्ट ठीक करने में बिजी होता है और फिर कहता है, हो गया। मैच शुरू होता है। बाकुजान कहता है, इसने किसी तरह का डिफेंस नहीं करा, क्या ये बेवकूफ़ है? क्या ये लड़ना चाहता है? बाकुजान चल के साइतामा के पास जाने लगता है और कहता है, क्या तुम एक नौसिखिया हो? साइतामा कहता है, हाँ सच ये है कि मेरा ये पहली बार है यहाँ पर, मुझे अपने मार्शल आर्ट का स्वाद चखाओ। बाकुजान कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें पूरी सर्विस दूंगा। शुरुआत तुम्हारे पैरों से, मेरी किक तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगी, फिर तुम्हारा शरीर, उसके बाद मेरा कार्निश पंच तुम्हारे सारे ऑर्गन्स फाड़ देगा, आखिरी तुम्हारा सर, मेरा हैंड चॉप तुम्हारे स्कल के 2 टुकड़े कर देगा। इतने में ही अचानक साइतामा बाकुजान को एक पंच मारते हुए कहता है, मेरा हेड मत छुओ। साइतामा के पल से बाकुजान अरीना के बाहर जा जमीन में धंस जाता है। सभी बहुत हैरान होते हैं। होस्ट कहता है, ये था क्या? बाकुजान जो 2 बार चैंपियन रह चुका है, उसे एक नौसिखिए ने हरा दिया। वहीं सूर्य कहता है, एक और सिंगल हिट नॉकआउट, ठीक है मैं भी यही करूँगा। सीन चेंज होता है। वो बच्चा गारो जिससे मिलता रहता है वो न्यूज़ देख रहा होता है। उसमें मॉन्स्टर्स के अटैक के बारे में बता रहे होते हैं। तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि क्लास ए हीरो लाइटनिंग गेंजी को बेहोश पाया गया है और उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। ये सुनो बच्चा मानो सदमे में पहुंच जाता है। सीन चेंज होता है। हीरो एसोसिएशन के लोग मोही कैन को होश में लाके पूछते हैं कि डायरेक्टर का बेटा उनके साथ ही होना चाहिए था, वो कहाँ पे है, बच्चे के साथ क्या हुआ। फिर हीरो एसोसिएशन में मीटिंग हो रही होती है। एक लेडी कहती है, मिस्टर नारिंकी का बेटा वैगमा, उसे मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया। मिस्टर नारिंकी एसोसिएशन की 7% फंडिंग देते हैं, उनका ट्रस्ट होना भयानक होगा। एक आदमी कहता है, वैगमा को रेस्क्यू करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। बाकी लोग कहने लगते हैं, पर मॉन्स्टर्स का क्या? तभी अचानक स्पेक्टिकल गाय आके कहता है, क्लास ए हीरो मेटल बैट बेहोश पड़ा मिला है, वो भी बुरी हालत में। सीन चेंज होता है। जेनोस बग मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। बग मॉन्स्टर इतना तेज होता है कि जेनोस उसे हिट नहीं कर पा रहा होता। फिर वो मॉन्स्टर पीछे से जेनोस के मुंह पर पंच मारता है। जेनोस कहता है, इसकी स्पीड तो तेज है ही, पर ये ब्लाइंड स्पॉट से अटैक कर रहा है। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मैं इसका यूज़ नहीं करना चाहता था, पर वैसे मैं इसे इंस्टॉल भी नहीं करवाने वाला था, पर डॉक्टर कुसिनो सही थे। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ दुश्मन की स्पीड ज़्यादा हो तो मुझे रियलिटी फेस करनी चाहिए। फिर वो मॉन्स्टर जेनोस पर हमला करने आ रहा होता है कि जेनोस एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ग्लू निकालता है। जेनोस कहता है, ये एक सुपर ग्लू है, इसको इस्तेमाल करना ये बताता है कि उसकी स्पीड मेरे लिए दिक्कत है। मॉन्स्टर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जेनोस कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये लो इंसिनरेट। जेनोस का हमला बहुत खतरनाक होता है। जेनोस देखता है कि मॉन्स्टर ने भागने के लिए अपने लेग सेक्रीफाइस कर दिए हैं। जेनोस कहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी घातक है, चलो अब मुझे स्टेडियम जाना चाहिए। जेनोस जाने लगता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई चीज़ बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। जेनोस पीछे घूमता है कि उसके कुछ पार्ट के टुकड़े हो जाते हैं। सीन चेंज होता है। पूरा फुबुकी ग्रुप सुपर एस कंट्रोल में होता है, सिवाय फुबुकी के।
सुपर एस कहती है, ये बेवकूफ अब मेरे पेट्स हैं। फुबुकी उन लोगों से बच रही होती है। सुपर एस कहती है, तुम चाहो तो मेरा स्लेव हारेम ज्वाइन कर सकती हो। सुपर एस फुबुकी पर विप से हमला करती है, लेकिन फुबुकी अपनी साइकिक पावर से उसके विप को रोक देती है। कंट्रोल्ड हीरोज भी फुबुकी पर हमला करने वाले होते हैं, पर फुबुकी उन्हें भी अपनी साइकिक पावर से रोक लेती है। सुपर एस कहती है, तुम अब तक टिकी हो, चलो देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। फिर सुपर एस अपने विप से एक जोरदार हमला करती है जो फुबुकी को लग जाता है। फिर वो नॉन स्टॉप हमला करती रहती है। फिर सुपर एस कहती है, अब तुम मेरे काबू में हो और मुझे लगता है तुम उन एस्पर सिस्टर्स में से एक हो, है ना? बड़ी बहन क्लास एस हीरो टेरिबल टोर्नेडो। इसका मतलब मैं तुम्हें इस्तेमाल कर उस तक पहुंच सकती हूँ। तभी फुबुकी अपनी साइकिक पावर्स की इफेक्ट से सुपर एस को पीछे ढकेल देती है। सुपर एस अपने मन में कहती है, इतने सब के बाद भी ये अभी भी अपने कंट्रोल में ही है। इतना ज़्यादा विल पावर, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तभी फुबुकी एक और हमला करती है। सुपर एस कहती है, मैंने सोचा था तुम्हें चारा बनाऊंगी, पर नहीं, तुम मरोगी। फुबुकी कहती है, मेरी बड़ी बहन बिना किसी चारे के आ जाएगी। तभी अचानक एक भूकंप आता है। फुबुकी कहती है, जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा पास हैं। उन्हें महसूस हो गया कि मैं दर्द में हूँ। लो आ गई वो। फिर अचानक बहुत धमाके हो रहे होते हैं। फिर एक मॉन्स्टर सुपर एस के सामने आ गिरता है और कहता है, सुपर एस हीरोज के पास उनका खुद का मॉन्स्टर है। सुपर एस अपने मन में कहती है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा सीरियस है, हमें जाना होगा। तात्सुमाकी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम घर जा सकती हो फुबुकी, मैं ये सब संभाल लूंगी। सुपर एस वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फुबुकी ग्रुप के हीरोज को तात्सुमाकी पे हमला करने को बोलती है। फुबुकी कहती है, सिस्टर उन पर अटैक मत करना, वो मेरी टीम है। तात्सुमाकी उन्हें एक बिल्डिंग में दे मारती है। फुबुकी कहती है, मैंने कहा था कि हमला मत करना। तात्सुमाकी कहती है, ये मुश्किल से ही कोई हमला था। फुबुकी कहती है, नहीं ये था। तात्सुमाकी कहती है, ये टीम वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बस एक बोझ है। पता नहीं तुम क्यों अभी भी क्लास बी क्लब के साथ घूमती हो। अब देखो वो मॉन्स्टर भाग गए और मैं तुमसे यहाँ पे बात कर रही हूँ। फिर तात्सुमाकी चली जाती है। सीन चेंज होता है। सुपर फाइट में सूर्यो और स्नेक हो रहा होता है। स्नेक अपने मन में कह रहा होता है, मुझे खुद पर शक नहीं करना चाहिए, पर नहीं, मैं फिर से चिंतित हो रहा हूँ। पास दिखाया जाता है, स्नेक एक मॉन्स्टर से लोगों को बचाने आता है और लोग खुश हो जाते हैं। पास में मैं किसी से भी ज़्यादा चमकता था। कुछ असली हीरोज में से एक होने का प्राइड अलग ही होता है। लोगों को बचाने की पावर के साथ मेरी स्पिरिट बढ़ जाती थी। पर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आने लगे जो इतनी कोशिश करते हैं जितना मैं कभी हरा भी नहीं सकता, जिनको कोई जानता भी नहीं। उनमें ऐसे कई लोग हैं जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या प्रो हीरो सच में ज़रूरी हैं? आजकल मुझे शक होने लगा है। अगर मैं होता ही नहीं, हीरो एसोसिएशन ना होता, तो क्या कोई हमारी जगह मॉन्स्टर्स को हराता? सूर्य कहता है, मुझे मैक्स ज़्यादा पसंद आया था, वो अच्छा और गुस्सैल था। स्नेक कहता है, तुम ऐसा कह रहे हो जो बस खड़ा है और पलटवार नहीं कर रहा। सूर्य कहता है, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम कितने स्किल्ड हो। वैसे मैंने सुना है क्लास से हीरोज काफ़ी पैसे बनाते हैं। अगर बस इतना ही लेवल होना चाहिए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पैसे तो चाहिए पर नौकरी नहीं। स्नेक कहता है, तुम इतने ताकतवर कैसे बने? तुम्हारे जैसा आदमी जिसके पास कोई रियल पर्पस नहीं, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? सूर्य कहता है, सिर्फ टैलेंटेड शायद। पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था, जो भी मैंने किया वो अपने मास्टर के साथ रहना। मैंने कई सालों से प्रैक्टिस भी नहीं करी। पर आखिर तुम्हारे जितना कमज़ोर कोई हीरो कैसे बन सकता है? ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, भले ही तुम अपना बेस्ट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीरोज हो या नहीं, जो बचने वाले हैं वो तो बचेंगे ही। मॉन्स्टर्स हो या ना हो, कुदरत द्वारा चुने हुए हमेशा कमज़ोरों से आगे रहेंगे। चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। स्नेक कहता है, तुम ये कह रहे हो कि हम इग्नोर कर दें मॉन्स्टर्स द्वारा लोगों पर हमला? सीन चेंज होता है। अमाई मार्क्स कॉन्सर्ट कर रहा होता है, वहाँ अचानक भूकंप आता है। वहीं हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल में भी हड़बड़ी मची होती है। वहीं जेल में एक मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर की तलाश में आया होता है। सीन चेंज होता है। स्नेक कहता है, हमसे तुम्हारा क्या मतलब? सूर्य कहता है, ताकतवर लोग बेशक। फिर सूर्य स्नेक को एक किक मार के कहता है, अब समझे? स्नेक हार जाता है। स्टेडियम में काफ़ी शोर होता है। साइतामा टॉयलेट में बैठा होता है और कहता है, लोग एक्साइटेड लगते हैं। सीन चेंज होता है।
कोई कह रहा होता है, क्या रिपोर्ट है गायरो गायरो, क्या मेरे मॉन्स्टर्स ने तबाही मचाई? गायरो गायरो कहता है, हाँ बिल्कुल, ओवरऑल एडवांटेज हमें ही हुआ है। हीरो एसोसिएशन बहुत घबराया है और गोकेसु मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तरफ जा रहा है और उसने डीमन साइबॉर्ग को ख़त्म कर दिया है। मेटल हेड भी बेहोश है और मेटल नाइट का ड्रोन यहाँ है और अभी तो हमारा सबसे बड़ा हथियार बचा है। ये मॉन्स्टर एसोसिएशन की जीत की तरफ इशारा है। मॉन्स्टर किंग ओरोची